रामचरितमानस सार सटीक द्वितीय सोपान अयोध्या कांड। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुवर विमल यशो जोदायक फलचारी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं गुरु के चरण कमल की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को स्वच्छ कर श्री राम जी के पवित्र यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फलों अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष देने वाला है। अवधपुरी में राजा दशरथ अपने पुत्रों के सहित बड़े आनंद से रहने लगे। कुछ काल यानी कुछ समय बीतने के बाद राजा के चित्त में अभिलाषा हुई कि श्री राम जी को मैं अपने जीवन काल में युवराज बना दूं। राजा दशरथ अपने गुरु से आज्ञा लेकर श्री राम जी को युवराज पद पर अभिषिक्त करने के लिए सब सामग्री एकत्रित करने लगे। संपूर्ण नगर में यह समाचार फैल गया कि श्री राम जी कल युवराज बनाए जाएंगे। नगरवासी अत्यंत आनंद में मग्न होकर कहने लगे, कल कब होगा? हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सकल कहई कब होई काली बिघन मनावहि देव कुचाली। अवधपुरवासी सब कोई कहते हैं कि कल कब होगा, अर्थात राज टीका शीघ्र हो, पर बुरी चाल वाले देवगण विघ्न मनाते हैं, इसलिए कि जिसमें राम को राज टीका न हो। तिन्हि सोहाई न अवध बधावा, चोरहि चांदनी राति न भावा। उनको देवताओं को अवध का मंगल उत्सव अच्छा नहीं लगता है, जैसे चोर को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती है। देवता लोग सरस्वती देवी को बुलाकर बहुत विनती से कहने लगे कि हे देवी, आप अयोध्या में जाकर ऐसा काम कीजिए कि श्री राम जी राज्य छोड़कर जंगल चले जावे और देवताओं का काम बने। ऊंच निवास नीच करतूति, देख न सकहि पराई विभूति। देवताओं का वास तो ऊंची जगह स्वर्ग में है, पर उनकी करनी नीच है, ये दूसरे का ऐश्वर्य देख नहीं सकते। शारदा देवी अपने मन में देवताओं को दुष्ट बुद्धि विचार कर अवधपुर गई और रानी कैकेयी की दासी मंथरा की बुद्धि फेर कर बिगाड़ दी। मंथरा ने कैकेयी को बहुत प्रकार से समझाया कि श्री राम के राजा होने से आपको बड़ा दुख होगा, इसीलिए उन्हें वनवास दिया जाए और भरत को राज्य। कैकेयी के मंथरा के भुलावे में आ गई। वह क्रुद्ध होकर रूठकर कुप घर में चली गई। रानीवास आने पर राजा दशरथ उसे मनाने लगे। कैकेयी राजा से बोली कि आपने मुझे 2 वरदान देने को कहा था, वह अब तक आपने नहीं दिया है। मुझे संदेह हो रहा है कि आप देंगे या नहीं। राजा ने कहा, तुमने तो वरदान मेरे पास धरोहर रखा है, अभी तक मांगा नहीं। 2 के बदले 4 वरदान क्यों नहीं मांग लेती? मुझे व्यर्थ दोष देती हो। हमारे कुल की यह रीति है कि प्राण भले ही चला जाए पर वचन न जाने पावे।